क्या बीती होगी उस बहन पर जिसका उसके भाई ने ही बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या भी कर दी। और क्या बीती होगी उस दादी पर जिसने अपने बुढ़ापे का सहारा माना था जिस पोते को, उसी पोते ने उसी दादी की गला काट कर हत्या कर दी। जी हाँ, आज जो हम आपके सामने घटना लेकर आए वो घटना कुछ ऐसी है जिसमें रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो आपकी जो प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं वो घटना राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के गांव खोतड़ी की है, जहां सामने आया है कि लक्ष्मण ने अपनी सगी बहन के साथ बलात्कार और उसकी हत्या, और जब उसकी दादी ने यह सब करते हुए देख लिया तो उसकी भी हत्या कर दी। क्या है पूरा माजरा, चलिए हम आपको बताते हैं। जहाँ पर सामने आया है कि लक्ष्मण जो एक शराब पीने का आदी है, वो 10 जुलाई 2018 को दोपहर में 12 बजे जो ट्रक चलाता है वहाँ से घर आया था। घर में उस टाइम खेती का मौसम था तो किसान लोग खेत में गए थे, तो अपने घर आया, वहाँ आकर खाना पानी खा लिया और शराब के नशे में था। फिर वो अपनी बहन के घर जाता है जहाँ उसकी बहन और दादी थी। वहाँ जाने के बाद वो वहाँ पर पहले खाना और खाता है। फिर उस बहन के घर पर कोई नहीं था क्योंकि सब किसान लोग हैं तो खेत गए हुए थे। फिर उसकी नज़र डगमगा गई और उसने अपनी बहन के साथ बलात्कार कर दिया। और जब बहन चिल्लाई तो बहन का गला काट दिया। और जब बाहर आकर देखा तो दादी ने थोड़ा बाहर से आवाज़ मारी कि ये क्या कर दिया। तो फिर दोस्तों, दादी जो दूसरे कमरे में थी वहाँ जाकर के उस दादी का भी गला काट कर हत्या कर दी। और उस बहन जो थी वो प्रेग्नेंट भी थी, 8 महीने का पेट में बच्चा भी था। इन तीनों की हत्या करके वो अपने घर चला गया। फिर शाम को जब जिस लड़की की माता पिता खेत से आए और उसका भाई भी आया तो उन्होंने ये देखा तो उनकी तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि उनकी एक बेटी और उनकी सास को इस तरह गला रेत कर हत्या हो गई। फिर दोस्तों, धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई, सारे ग्रामीण आ चुके थे। फिर पुलिस को बुलाया गया। वहाँ पर पुलिस ने जब आई तो वहाँ पर पुलिस ने सबसे पूछताछ की जानकारी ली और पुलिस को शुरुआत से ही शक जो है उस लक्ष्मण पर ही था, क्योंकि गांव वालों ने बताया कि लक्ष्मण आज सुबह ही 12 बजे यहाँ पर आया था और ये घटना है 2 बजे की। पुलिस यहाँ पर आई थी 4 बजे। उसके बाद पुलिस ने लक्ष्मण से जानकारी ली, लेकिन लक्ष्मण नहीं बता पाया, लेकिन पुलिस वालों को शक हो गया था। लेकिन पुलिस भी बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए फिर लक्ष्मण ने ही पुलिस वालों पर दबाव डाला कि अगर आपसे ये केस नहीं सुलझेगा तो हम ऊपर की लेवल की एसपी को या सीआईडी को बुलाएंगे। तो पुलिस को भी कुछ शक हो गया कि हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। फिर ग्रामीणों ने कहा ये नशे में है। हालांकि ग्रामीणों का इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जो घिनौनी हरकत की है वो इसी लक्ष्मण ने की है। उसके बाद शाम को 5 बजे चूरू जिले से एसपी ऑफिस के द्वारा भेजी गई टीम, जिसमें 4 कांस्टेबल और साथ में डॉग स्क्वाड भी आए थे। तो दोस्तों, फिर कुत्तों को वहाँ पर जो पहले जो घटना स्थल है वहाँ पर घुमाया गया। उन्होंने उस खून की और जिन्हें उस लड़की या उस दादी की डेड बॉडी को जिस लड़के ने हाथ लगाया था वो सारी जो चीज़ें वो सूंघ ली और फिर उस कुत्ते को खुला छोड़ दिया गया। फिर दोस्तों, वो कुत्ता बाहर जो जहाँ से वो लक्ष्मण घर से गया था उधर उधर गया और वो कुत्ता लक्ष्मण के ही घर चला गया। फिर पुलिस ने लक्ष्मण पर दबाव बनाया और उसके साथ थोड़ी बहुत हाथापाई की। तो फिर लक्ष्मण टूट गया और लक्ष्मण ने जो वो खून से तनी शर्ट सी वो भी दे दी और जिस चाकू से सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या की थी वो चाकू भी दे दिया। फिर दोस्तों, पुलिस ने लक्ष्मण को गिरफ्तार करके वहाँ से ले गए और उसके बाद ग्रामीणों ने जिस
लड़की की वो हत्या हुई थी उस परिवार को भी संयोजन दिया, सब लोग साथ रहे और लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर दोस्तों तकरीबन 1 अगस्त की बात है जब कोर्ट में एक केस का जो आखिरी अंतिम फैसला था, जिसमें लक्ष्मण को 14 वर्ष का कारावास हुआ, जिसमें अभी वो अपना कारावास में है। और कानून ने परिवार का अच्छा सहयोग किया, जो परिवार की डिमांड थी वो सब मानी गई। जितनी सज़ा 3 मर्डर की होनी चाहिए उतनी सज़ा उस लक्ष्मण को हुई भी। और दोस्तों अब जो है लक्ष्मण जेल में है। दोस्तों हमारा इस घटना को बताने का कोई उद्देश्य नहीं है, हम बस आपको सतर्क कर रहे हैं। और जो लोग गुस्से में अपना आपा खो देते हैं, हम सिर्फ उनको अपना रास्ते पर लाना चाहते हैं। और बाकी हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम आपको ये घटना बता कर ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि चलो हमारे वीडियो से सही, लेकिन कोई अगर एक भी गुस्से में आया व्यक्ति अगर अपनी मानसिकता बदलता है तो हमें भी बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों ये घटना है, तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसी और नई सच्ची घटनाओं पर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।